दरहकीकत मौजूदा। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और हमेशा आपको दुआ देती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास बहुत ख्याल रखें अपने वालिदैन का, क्योंकि ये अल्लाह का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। और आज मैं आपको एक शेर से आगाज़ करूँगी। ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। और आज मैं जिस पाकिस्तान के सरमाया था और उन जैसा न कभी है न कभी होगा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे, हमारे दिलों में वो ज़िंदा रहेंगे। आज मैं ज़िक्र करूँगी पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम, अपना वक़ार बनाया। और जब भी हम अपनी महफ़िलों का एहतमाम करते हैं और एक हमारे एक सुरूर सा आ जाता है जब हम उनकी आवाज़ सुनते हैं, तो आज वो हस्ती, आज हम उनको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उनकी औलाद इस वक्त मौजूद है, लेकिन मैं उससे पहले उनके बारे में कहूँगी। आप सोचोगे किस हस्ती की बात करें, किसने दुनिया में अपना नाम बनाया और किसने अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जी हाँ, हमारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कीमती थे और बहुत ही उनका अंदाज़ मुनफरिद था। और मैं ज़िक्र करूँगी शहंशाह कव्वाली और मौसीकार हाजी मकबूल अहमद साबरी उर्फ चांद मियाँ वारसी की कुल छवीं आज हाजी मकबूल अहमद साबरी की आज 8वीं बरसी है। और आज मुस्कुराती सुबह में हम हाजी मकबूल अहमद साबरी को इनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। और मैं ज़िक्र करूँगी साबरी बरादरान की 70वीं किदाई में कवाली की बैनुल अक़वामी सतह पर उन्होंने मुतारिफ़ करवाया। रोज़े रसूल ख़ास बहुत इम्पोर्टेंट बात है, रोज़े रसूल के सामने कवाली पढ़ने का भी शर्फ हाजी मकबूल साबरी ने अदा किया। ये बड़ी जो है, ये बड़ी हमें बड़े एहसास की बात लगती है और हमारा जो फ़ख्र है, मैं ये कहूँगी हमारा फ़ख्र है वो। लेकिन आज उनके हमारे दरमियान, क्योंकि हम उनको तो सिर्फ याद कर सकते हैं, उनको दुआओं में याद कर सकते हैं, लेकिन उनके इस वक्त साहबजादे मौजूद हैं। शुमाइल मकबूल साबरी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उनके लिए अल्फाज निकालने बड़े मुश्किल लग रहे हैं मुझे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। जी तो कमी पूरी कोई नहीं कर सकता, नामुमकिन, हम याद जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल, हमेशा हम याद करते रहेंगे। क्या बात, एक बहुत अच्छे औरत थे, बहुत अच्छे एक दोस्त थे, वो उनकी कमी हमेशा महसूस करेंगे। अच्छा, मैं जब उनका जिक्र आता है तो बर्द जोली ताजदार हरम और जो है ख़ास तौर पे एक मैं अभी स्टार्ट हम उनसे लेंगे शुमाइल से, वो तो बस आप देखिएगा क्या सुरूर पैदा कर देगा। लेकिन क्योंकि इनके साथ इनके जो हैं उस्ताद भी मौजूद हैं और हारमोनियम पे वो होते हैं हमेशा, मुमताज़ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं हम? बड़े एजाज़ की बात है, आज आप इस बच्चे पे भी शफ़क़त का हाथ रखा हुआ है और आज हमारी मुस्कुराती सुबह में भी आज तशरीफ़ लाए हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? आज आपके उस्ताद मोहतरम की आज 8वीं बरसी है। अच्छा जी, मैं उसके बराबर में क्योंकि तबले पे बैठे हैं बाबर अली, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है आज? अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट लेंगे। शुमाइल, मैं चाहूँगी जो रोज़ा रसूल पर उन्होंने एजाज़ उनको मिला, तो आप भी, मैं चाहती हूँ वही वाला आगाज़ हो जाए उस कवाली का। अच्छा, मैं कहूँगी अगर इजाज़त है, मैं कहूँगी कि थोड़ा सा मैं कुछ और जिक्र करना चाहूँगी, लेकिन उनके जिक्र में एक और हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है, मैं चाहूँगी उनसे बात करें। और वो भी क्योंकि मैं चाहूँगी उनका भी एक ताल्लुक़ रहा है, एक उनके साथ एक अटैचमेंट होती है ना किसी की, तो उनका भी दिल करता है कि हम भी इस गुफ्तगू में शामिल हों। जब हम बात करेंगे मकबूल अहमद साबरी की, और मकबूल साबरी की जब बात होती है तो लफ्ज़ जो हैं वो हमारे कम हो जाते हैं और उनका फ़ख्र जो है हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। लेकिन मैं बात इस वक्त उन पर्सन की करूँगी जो बहुत सारे काम
करते रहे हैं और अपने इदारों को चलाने में उन्होंने अपना एक नाम और मकाम बनाया है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक अच्छा काम करने के लिए मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ख़ुद एक पहला कदम उठा के आगे बढ़े हैं। तो इस वक्त बहुत ही मशहूर हस्ती इस वक्त मौजूद हैं और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है और इन लोगों की ज़रूरत है, इनकी शफ़क़त की हाथ की ज़रूरत है। ऐसे लोग अगर हमारे मुल्क में जैसे अब्दुल सत्तार ईदी और बहुत सारे नाम हैं, जब मैं उनके नाम ले लूँगी, ये वो लोग हैं कि ज़िंदगी में हमें हमेशा इन लोगों की, हमारे मुल्क को हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, साबिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त आला और डाउ यूनिवर्सिटी के रुकन हाजी मोहम्मद तैयब हनीफ तैयब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम, शुक्र। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र, बेहतरीन अल्लाह का करम। माशाल्लाह आप एक्टिव रहते हैं, इतने सारे आप काम कर रहे हैं। असल में बंदा एक्टिव लाइफ गुजारने के बाद इस एज में आकर एक्टिव न रहे तो बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं और एक्टिव रहेंगे तो लोगों की मुश्किलात, चाहे मोतिये का ऑपरेशन हो या होंठ कटे, तालू कटे बच्चों के ऑपरेशन हो, तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो शुक्र अल्लाह ने उसने तौफीक दी, एक्टिव हैं, अल्लाह का। हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और माशाल्लाह अपने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी को जो है वो रन कर रहे हैं और इसके अलावा इनके बहुत सारे काम हैं। अभी हम इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू जारी रहेंगे। सर इजाज़त है थोड़ा? जी जी, शुमाइल ज़रूर, हमारे आगाज़ कीजिए। अरे क्या बहुत अजीम इंसान थे, बहुत अच्छा कलाम हुआ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको कामयाब हो जाए। आए अच्छा, मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई वॉइस का आपकी आवाज़ जा नहीं रही है आपके। जी नाज़रीन, लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक क्योंकि थोड़ा सा शुमाइल की आवाज़ के माइक में आई थिंक नहीं आ रही। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुभावित सभी के साथ। सूए मुंतहा वो चले नबी, सूए मुंतहा वो चले नबी, सदला मका से तलब हुई। सूए मुंतहा वो चले अज सदला मका से सदला मका तलब हुई, सदला मका से सदला मका। हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। वलहला बिकमालिही, कोई हद है उनके उरूज की। वलहला बिकमालिही, कोई हद है उनके उरूज की। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। कोई हद है उरूज की। ये कमाल हुस्न का मौजज़ा के फिराक हक भी न सह सका। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। अज कोई हद है उनके उरूज की। बलगला बिकमालिही, कोई हद है उनके उरूज की। बलगला बिकमालिही। खैरुल वरा
का नजमुल हुदा नूरुल उला खैरुल वरा सदरुद का नजमुल हुदा नूरुल उला शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। जो गया है फर्श से अर्श तक वो बुराक ले से अर्श तक वो बुराक ले गया बेधड़क तब के जमी वर के फलक गई नीचे पाँव से पुर सड़क लट जुल्फ की जो गई लटक तो जहान सार गया महक लट जुल्फ की जो गई लटक तो जहान सार गया महक हुई मस्त बुलबुल इस कदर तो ये हुंचे बोल चटक चटक। कोई हद है उनके उरूज के, कोई हद है उनके उरूज के, कोई हद है उनके उरूज की बशवत दुजा बेजमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की बलगल उला बेकमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की बलगल उला बेकमाल ही। वो खुदा के दोस्त मेरे नबी है बहार नूर ज़हूर की, खुदा के दोस्त मेरे नबी वो खुदा के दोस्त मेरे नबी, वो खुदा के दोस्त मेरे नबी है बहार नूर ज़हूर की। उन्हीं के दम से है रोशनी जिस उन्हीं के दम से है रोशनी कशफत दुजा बेजमाल ही। ये उन्हीं के दम से है रोशनी कशफत दुजा बेजमाल ही। उन्हीं के दम से है रोशनी अज सरला मका से तलब हुई सूए मुंतहा वो चले अल्लाह। वाह क्या बात है शुमाइल साबरी, आपने तो एक माहौल बना दिया जी। अनीफ साहब क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह मुझे भी ज़ाहिर है कि मकबूल फरीद साबरी और गुलाम फरीद साबरी और मकबूल फरीद साबरी की याद ताज़ा हो गई। सही बात। जो अशरा उनके उरूज का था तो हमारे सुनने सुनाने का अशरा था। दोनों में ये बड़ी अजमत थी कि कितने फ़न के उरूज पर थे, क्या बात। लेकिन गुरूर तकब्बुर नाम का निशान का नहीं था, इसलिए कि उन लोग दोनों ने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का दामन थाम रखा। इनके नाम के साथ फरीद का जो हिस्सा है वो दरअसल दोनों नामों के साथ वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का हिस्सा है। फिर एक नाम का हिस्सा साबरी, ये भी इस जनरेशन को मालूम होना चाहिए। हज़रत पीर अलाउद्दीन कलियर साबरी जिनके मज़ार पर जाने का मुझे शरफ हासिल हुआ, हिंदुस्तान में है, उस निस्बत से है। एक नाम की निस्बत वारसी की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवा शरीफ हज़रत वारिस अली शाह साहब के मज़ार शरीफ पर भी हाजिर हुआ हूँ। तो ये एक कलाम की झलक सुनी है और इस तरह से उनके कलाम, बल्कि यूँ कहा जाए कि इस पाकिस्तान बनने के बाद पूरी दुनिया में बर सग़ीर में क़व्वाली को एक नया उरूज देने वाला ये ख़ानदान था। और ज़ाहिर है कि अब भी इस ख़ानदान की जो अब आने वाली जनरेशन है वो उसको फ़रोग़ दे रही है। इस थोड़े अरसे के दौरान तो अमजद साबरी का भी बहुत बड़ा किरदार था, लेकिन रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में उनको जुल्मन शहीद कर दिया गया। और मुझे तो अभी तक अंदाज़ा नहीं एक आम शहरी की हैसियत से कि सही मानों में जो कातिल थे वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। सही बात है। मतलब फ़न को पाकिस्तान से अमेरिका तक ले जाने वाले, फ़न को पाकिस्तान से बरतानिया तक ले जाने वाले, पूरी दुनिया में ले जाने वाले का इस बेदर्दी के साथ रोज़े के आलम में इस तरह से शहीद कर दिया जाए तो हमारी हुकूमतों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और आपने चूँकि इसका नाम मुस्कुराती सुबह रखा है
तो प्रोग्राम और आगे बढ़ा उससे पहले दिल ये चाहता है कि मैं दुआ करूं कि या अल्लाह अब फ़लस्तीनियों को भी मुस्कुराती सुबह अता फरमा दे। आमीन सुमा। या अल्लाह ये मजलूम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनके घर में भी मुस्कुराती सुबह है। हाय हाय हाय, क्या मुस्कुराएं, बैठे बात करें, स्कूल तैयारी करके बच्चों को भेज सकते हैं, न स्कूल भेज सकते हैं, सही कहा। न जुमा पढ़ने जा सकते हैं। ईद आई, ईद में ईद की कुर्बानी नहीं कर सके, नमाज ईद नहीं पढ़ सके, तो बड़ा अच्छा माहौल सुबह सुबह होता है। तो मुझे सिर्फ यही नहीं, सारे सुनने वालों को भी, और आज मुक़द्दस दिन है तो मैं भी जहाँ जुमा तकरीर करूँगा वहाँ इनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह इनके घरों पर भी अब मुस्कुराती सुबह ले आने में पाकिस्तान तो अपना रोल अदा कर रहा है, बाकी मुस्लिम ममालिक सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने के बजाय अमलन ऐसे हालात पैदा करें कि उनको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनका मुस्तकबिल तय करने का हक मिल जाए, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों 1, 2, 4 नहीं, ज़्यादा करारदादों में फैसला हो चुका है। और ये करारदादों के लिए मैटर वहाँ लेकर गए थे जवाहरलाल नेहरू, तो इनको अपनी ही कौम के रहनुमा के इक़दाम पर अमल करने की तौफीक दे और किसी बंदे को भी इंसानियत के लिए अल्लाह मूजी न बनाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपकी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही है, और मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि वो बच्चे जिनके जो है कोई ऑर्गन है, कोई अज़ा है, जैसे होंठ कट जाए, अल्लाह ना करे, बहुत सारे कानों में कोई किसी का कोई कटे हुए होंठ होते हैं, कटा हुआ कोई हिस्सा होता है, तो ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जो है इनके भी आप पे वो बहुत सारे लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप अपने अल्फाज में बयान करें। आपको इसका भी अजर देगा कि आपने लोगों तक ये बात पहुँचाने का सबब बनाया, और उसके लिए मेट्रो टीवी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, कुछ तो दुनिया में होंठ कटे और तालू कटे बच्चे पैदा होते हैं। अल्लाह अल्लाह। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसे बच्चे चाइना में पैदा होते हैं। अच्छा। दूसरे नंबर पर इंडिया है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, और चौथे नंबर पर पाकिस्तान है। ओके। चाइना में चूँकि माली तौर पर मुस्तहकम हो गया है, तो ऐसा बच्चा पैदा हो तो ऑपरेशन थिएटर में ही इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाती है। बच्चा जब बाहर आता है तो ये सब ठीक हो चुका होता है, खाली 1 हफ्ते 2 हफ्ते के ये टांकों के निशान रहते हैं, वो 1-2 हफ्ते बाद नजर ही नहीं आते। क्विकली काम कर देते, क्विकली काम होता है। दूसरे नंबर पर इंडिया है। इंडिया चूँकि फैलाव के लिहाज से बड़ा रकबा है, तो हर अलग अलग सूबे में अलग अलग तंजीमें बनी हुई हैं, ये काम करती रहती हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया, पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं और उनका इलाज करने वाले इदारे कम हैं। ओके। तो मैं ये खुशखबरी आपके ज़रिए मेट्रो के ज़रिए देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई बच्चा किसी गरीब के यहाँ पैदा हो तो परेशान ना हो, माँ रोए नहीं, बाप भी रोए नहीं, फ़ौरन अल मुस्तफ़ा राब्ता कायम करें, हम उस बच्चे को बुला लेंगे और फ्री ऑफ चार्ज उसका ऑपरेशन। क्या बात है सर, अल्लाह आपको जिंदगी दे। कॉलर है हमारे दरमियान, पता नहीं इनको क्या भी हो सकता है मसला। अस्सलाम वालेकुम, हैदराबाद से कॉलर राशिद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसा ठीक ठाक है? माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह। और आज साबिक साहब की बरसी भी है, और अभी मुझे सबसे ज्यादा वो है कि हाजी साहब को देखा मैंने तो बड़ा अच्छा लगा। असल में मेरे मसला मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे घुटने का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। मैं अभी जॉबलेस भी हूँ, तो ऑपरेट मुझे डॉक्टर ने बताया है, तो हम अफोर्डेबल नहीं है, तो मैंने सोचा आज ये सब मौजूद हैं, तो बस इत्तेफाक से नजर पड़ी तो मैंने उसके लास्ट कॉल कर दी, सब कुछ बताया। अफोर्डेबल नहीं है, ऑपरेशन मुझे बहुत महंगा बताया है। घुटने की कटोरी का कुछ क्या बताई थी, ऑपरेट है, बहुत महंगा बताया, मैं अफोर्डेबल नहीं है। चलें जी, हैदराबाद से राशिद ने बहुत शुक्रिया। हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, अब बताइए सर, ऐसे लोग। राशिद भाई को मैं सलाम अर्ज कर रहा हूँ। बिला तकल्लुफ आप पहले किसी बच्चे के ज़रिए जो मूव आसानी से करता है अपनी फ़ाइल की ओरिजिनल ये साफ़ सुथरी फ़ोटो का भी भेज दें। इसका ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगा, अल मुस्तफ़ा में हो जाएगा।
हमें इस सिलसिले में अगर जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की मदद भी लेनी होगी तो वहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे अपने दोस्त हैं, कुछ लोग सलमान कहते हैं, कुछ सुलेमान कहते हैं, सर्जन सुलेमान या सलमान, वो भी हमारे अल मुस्तफा में बैठते हैं, JPMC में बैठते हैं। पहले मरले पर मैं चाहूँगा फाइल लेके कोई आ जाए, 1.5-2 घंटे का बस का सफ़र है, वो ले आए और मैं अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी मेन रोड गुलशन इकबाल पर वाक़ है, वहाँ ले आए और इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन उसकी फ़ाइल का मुआयना करने के बाद आपको डेट दे करके बुला लिया जाएगा। हमें खुशी होगी कि अल्लाह मुकम्मल तौर पर आपके पाँव को ठीक कर दे, घुटने को ठीक कर दे और आप जुमा पढ़ने, मस्जिद पढ़ने के लिए पैदल चल करके जाएं। हमारे लिए ये खुशी की बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज मुस्कुराती सुबह के प्लेटफॉर्म से जो है हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास इतने अच्छे अच्छे जब लोग आ जाते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो मसले हल हो जाए। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी को कितना ड्यूरेशन है तो कि लोगों को पता चले, और यहाँ पर सिर्फ जस्ट कटे हुई अज़ा की ट्रीटमेंट होती है, इसके अलावा बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं? आपके जवाब का 3 किस्तों में मुख्तसर एक तो 36 साल हो गए। अच्छा, इस सवाल का जवाब एक कॉलर के बाद एक बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या पूछ रहे हैं आपने? हाजी तैयब साहब, माशाअल्लाह, मेरी उम्र इस वक्त 50 साल की है और मैं इनको 35 साल से जानता हूँ और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इन्होंने खत्म नबूवत पे भी बहुत ही काम किया है मौलाना साहिब नूरानी साहब के साथ, और इसके अलावा इन्होंने तालीम के ऊपर भी बहुत काम किया है। कराची में अभी इन्होंने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर के तहत एक बहुत ही बड़ा स्कूल बनाया है गरीबों की आबादी के अंदर। अच्छा। और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर जिस तरह मेडिकल केयर पर काम कर रहा है, तालीम के ऊपर काम कर रहा है, और इनके जैसे लोग अगर पौधे पे लगाने पे काम करें, पौधे लगाने की बहुत सख्त जरूरत है, जिस तरह इनकी एम्बुलेंस सेंटर सर्विस चल रही है, मैयत की गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर पौधों पे पानी पिलाने के लिए पूरे पाकिस्तान में किसी प्राइवेट इदारे ने अपना टैंकर नहीं लिया, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर अगर वो काम करे तो ये एक अनोखा काम होगा। और दूसरा मैं आपको ये बात बता दूं कि मस्जिद नबवी के अंदर इनके नाना ने जमीन भी डोनेट की, इनके नाना का घर था मस्जिद नबवी के अंदर। सुभान अल्लाह। इनका एक बहुत बड़ा काम है, तो अल्लाह तबारक तआला अगर कोई काम लेता है तो इनको चुनता है, तो ये चुने हुए लोगों में से है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की सर, इन्होंने आपका पूरा काम जितना आपने किया है शायद एक डिटेल में उन्होंने बता दिया। अल्लाह इनको खुश रखे। आमीन। पहली बात तो है कि मैं इनकी तजवीज़ की तायीद करता हूँ कि पानी पिलाने वाले टैंकर जो हैं वो उनका कहना है कि काम तो गवर्नमेंट के और पार्क्स के महकमे का है, लेकिन हम भी बहरहाल पाकिस्तानी हिस्सा डालें हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो टैंकर्स का मैंने लिख लिया। नाना जान रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से बहुत पहले हिंदुस्तान के जा कर के मस्जिद नबवी के बाहर बिल्कुल पहली बिल्डिंग यतीम खाना था जो उन्होंने बनाया। सुभान अल्लाह। और जब इफ्तिताह किया मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह के वालिद मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला और खुतब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ने, तो इन दोनों बुजुर्गों ने इफ्तिताह पहले फीते से नहीं काटा जाता था, पहले दुआ होती थी। सही कहा, बिल्कुल दुआ से होना चाहिए सर। दुआ के बाद बैठे तो उन्होंने कहा ये जब मस्जिद नबी बड़ी होगी तो ये दीवार आड़ में आ जाएगी, आपकी ये बिल्डिंग रुकावट बनेगी। तो बोला हम तो ताजिर हैं, बताए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा एक आप लिख कर दे दें कि जब भी मस्जिद नबी की तोसी हो ये यतीम खाना शहीद कर दिया जाए और इसकी ज़मीन हमारी तरफ से मस्जिद नबी में शामिल कर ली जाए। तो अब भी जो जाते हैं अल्लाह ताला सबको ले जाए, जो नहीं जा सके उनको तो ख़ास तौर पर ले जाए। बाब मजीदी के बाद उल्टे हाथ पर पहले जो 6, 8, 10 मुसल्ले रखे हैं वो जगह थी जो नाना जान रहमतुल्लाह अलैह हाजी अब्दुल गनी और उनके भाई हाजी अब्दुल करीम ने हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले से बनाई थी। ये 2 बातें हो गई। तीसरे नंबर पर यह कि ख़त्म नबूवत की तहरीक में अल्लाह ने मुझसे काम लिया। 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को असेंबली ने मुत्तफ़क़ा तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। तो असेंबली में उलमा तो चंद गिनती के थे, बाकी डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर साबिक़ थे,
बड़े बड़े सियासी रहनुमा, घराने के सियासी रहनुमा थे, वडेरे थे, जागीरदार थे, उन सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर ये बनाया था। बाकी मेरे ख्याल में हम जवाब को तो चलाते रहेंगे। एक और कॉलर है। वाली भी तो अच्छा, एक बिल्कुल अच्छा, इन्होंने मदीने का जिक्र किया है तो ताजदार हरम हो जाए, लेकिन शुमाइल आप रेडी रहिएगा, एक कॉलर ले लें, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अंजुम फ्रॉम गुजरावाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंजुम, क्या पूछना है आपने? जी कहना, मैं इसलिए मैंने आपको कॉल किया कि मैंने हाजी साहब से ये मशवरा लेना है। ये मैंने एक अदारा बनाया हुआ है, मैं गिले हुए मरीजों का फ्री इलाज करता हूँ। हाय हाय, कितनी अच्छी बात है अंजुम, हम आपको सलाम पेश करते हैं। हाजी साहब से ये मेरे बड़े हैं, मैं इनसे मशवरा ये लेना चाहता हूँ। मैंने इसी तरह एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया है और मैं इसे मजीद बढ़ाना चाहता हूँ। इनके मशवरे की बहुत सारी जरूरत है मुझे। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपना नंबर बोल देता हूँ, अगर आप लिख लेना। पहले इनको शुक्रिया कर दें, फिर आप बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की है। अभी हाजी साहब ऑन एयर एक नंबर बताएंगे, आप पेन पेपर रेडी रखें ताकि ये पेन पेपर रेडी रख लें। अच्छी बात की, पेन पेपर आप भी रेडी करें। जिन्होंने हैदराबाद से ऑपरेशन के लिए आना था वो भी रेडी रख लें। हाँ। और जो भी राब्ता इस उन्वान पे कर रहा है जी, तो अगर वो मेहरबानी करके रेडी रखें। 0 सर ये कैमरा आपका ये। अच्छा, 0332 200 921। एक मरतबा और रिपीट करता हूँ, 0332 200 921। मेरा फ़ोन बंद मिले, जैसे इस वक्त बंद है, तो आप मुझे एक मैसेज कर दें कि अंजुम ने गुजरावाला से फ़ोन किया था या राशिद ने हैदराबाद से फ़ोन किया था, तो जवाब देना मेरा और मेरे स्टाफ की जिम्मेदारी। बिल्कुल। हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और बहुत अच्छी इन्होंने जो जिक्र किया मदीने का, तो हमने कहा क्यों ना हो मदीने की बात हो जाए। शुमाइल जो है साबरी इस वक्त मौजूद है। शुमाइल बिस्मिल्लाह करें, आगाज करें। जी जी, आप बात अपने वालिद मोहतरम की मशहूर ज़मानत कवाली भर दो झोल। अच्छा, भर दो झोली। हाँ जी, बिल्कुल ताज़ा रहना पढ़ देंगे। भर दो झोली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए। हुजूर गुल चाहे उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का सवाल हूँ, भीख मिल जाए। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी, भर दो झोली सल्लल्लाहु, भर दो झोली आका जी, भर दो झोली सल्लल्लाहु, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। भर दो झोली मेरी या
मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तो कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, कुछ नवासों का सदका आए सदका आता हो। कुछ नवासों का, कुछ नवासों का, उन नवासों का, किन नवासों का, किनका पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली। और जब हो गए जमा तो इमामत खरीद ली, जब हो गए जमा तो इमामत खरीद ली। बादर्द खुल्द पाक से ताकत खरीद ली, बादल से खुल्द पाक से ताकत खरीद ली। सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली। नाना की जो नवासों ने उम्मत खरीद ली। तो कुछ नवासों का सदका आता हो, नवासों सदका आता हो। दर पे आया हूँ सुनकर सवाली, जो करबला गया उस नूरैन का सदका, जो करबला गया उस नूरैन का सदका। मिला न पानी जिसे उस हुसैन का सदका। कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली। हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए। या नबी कुछ खुदा राह में भीख दो, या नबी कुछ खुदा राह में भीख दो। दर पे आए हैं झोली पसारे हुए, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाले। तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमखार हो या नबी। कुछ नवासों का सदका सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली। तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अल्लाह। शुमाइल साबरी ने जो एक यहाँ पर माहौल बना दिया। हनीफ साहब भी जो हैं बड़े महजूज होते हैं, ऐसा ही था, सुरूर सा आ गया था। और बेशक उन नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली। और वही तो कह रही हूँ, मुझे एक आंखें सी नम हो जाती हैं। और एक जब सुनते हैं ऐसे शेर ऐसे कलाम, तो वैसे ही एक वो सुरूर सा आ जाता है। हनीफ साहब, मैं, शुमाइल और बाबर साहब। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ साहब, आपने तो जो साथ में जो साथ दिया ना, वो मैं बहुत ज़्यादा जो है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। मुमताज़ साहब, आप इस बच्चे की सरपरस्ती में कर भी रहे हैं, साथ 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 भी देते हैं, तो उनके बारे में, मकबूल साबरी साहब के बारे में कुछ बताइएगा सर। जी बताइए। जी, मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया है। अच्छा। और
माशाल्लाह वो यकता आदमी थे हाय हाय। जिनकी तारीफ बहुत दुनिया करती थी। क्या बात है। सारी सारी रात बैठे रहते थे, अपने धुने बना रहे हैं। मौसीकार भी थे, मौसीकार भी थे बिल्कुल। धुनें बनाते थे अपनी, जो भी ये गाते थे अपनी धुनें बनाते थे। और जी मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे फनकार सदियों में नहीं पैदा हो सकते हैं। बेशक आपकी बात बिल्कुल। हनीफ साहब जी, क्या कहते हैं आप? इसमें तो कोई शक नहीं कि मैंने तो कहा ना कि इससे बड़ा क्या आप क्रेडिट देंगे कि कव्वाली के फ़न को जो उरूज बख्शा इन हजरात ने, वो यकीनन हदिया तबरीक के मुस्तहिक हैं। और इसमें हुकूमत को सोचना चाहिए कि इनके बच्चे हैं, तालीम है, रोज़गार है, बच्चों के बच्चे, इनकी स्कूल एजुकेशन है, ये सब चीज़ों जिम्मेदारी बनती हुकूमत की। इनकी जिम्मेदारी थी कि ये पाकिस्तानी थे तो पाकिस्तान को आलमी सतह पे इज्जत और शोहरत दे दी। बेशक। अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है, या कराची की बल्दियाती हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, या सूबे की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि मैं तो पूरे, अब तो जरा सेहत इतनी अच्छी नहीं, लेकिन पूरे मुल्क में फिरता रहता हूँ, जिस जगह बैठ जाओ तो कव्वाली लगी हुई है, लोग सुन हाय रहे अल्लाह। हैं। मैं भी अपने सफ़र के दौरान कव्वाली की कोई ना कोई कैसेट, जैसे अभी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊँगा खाली, हाय हाय। इसी तरह की कव्वालियाँ मुख्तलिफ और इतनी मशहूर व मारूफ थीं कि जिनको इंसान याद करता। मिराज के दिन आ जाएं हाँ। तो बलगल उला बे कमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की। अच्छा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए एक होता है खराज अकीदत और तहसीन पेश करना, एक होता है अपने फ़राइज़ को समझ करके उन फ़राइज़ को पूरा करना। तो इसकी तरफ भी हुकूमत को बिल्कुल हुकूमत तवज्जो को। देनी एक कॉलर है, बात करें? जी, आप इजाज़त कॉलर दीजिए। से बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। जी, क्या पूछना है आपने? ये मेरे पैर में बहुत तकलीफ है और ये पता नहीं क्या निकल गया घुटने में, तो इससे क्या हनीफ साहब आपसे बात करना हाँ हाँ बिल्कुल सुन मैं रहे हैं, बात सुन कर रहे रहा हैं। हूँ और बात सुन रहा हूँ आपकी। आप सुन रहे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? डॉक्टरों ने क्या कहा है? ये डॉक्टर बोलते खत्म हो गया है क्या, मैं भूल गया, उसमें आया है रिपोर्ट के अंदर में। अब यही है कि भाई आप अपनी रिपोर्ट को बहुत लेकर शुक्रिया आपने के कॉल की, बहुत शुक्रिया। अल मुस्तफ़ा आप अगर तशरीफ ले आए तो मैं अल मुस्तफ़ा वालों को, आपका नाम क्या बताया आपने? इनका नाम क्या था? इन्होंने खुद भी तो नहीं बताया। मेरे ख्याल से नहीं बताया ना, मैं तो अच्छा, वो अपनी डिजीज को भी वो नहीं मेंशन कर पा रहे कि वो बता रहे हैं कि कुछ निकल गया, कुछ से तो नहीं आइडिया हो कंफ्यूज। इतनी सकता। मुश्किल से कॉल लगती है तो तीन बातें, एक तो अपना नाम, जगह और अपनी प्रॉब्लम, जरूर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉल जब लगती है तो गेस्ट। अच्छा, टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है, मैं चाहती हूँ आप जाते जाते कुछ खूबसूरत सा मैसेज देना चाहिए। लेकिन एक बात आपके बारे में कहना चाहूंगी कि मैंने देखा है कि क्योंकि बहुत सीनियर है और मैं कहती हूँ ऐसे लोगों की शफकत हमारे मुल्क पे, हमारे बच्चों पे, सब पर होनी चाहिए। मैंने एक पॉजिटिविटी देखी है कि इनका जितना प्रीवियस काम है, हर लोगों से अटैचमेंट। अब मैं मकबूल साबरी की बात कर रही हूँ, अटैचमेंट, अपने कराची या अपने मुल्क की बात कर रही हूँ तो अटैचमेंट, डिजीज की बात कर रही हूँ तो लोगों से अटैचमेंट, और अगर बात हो रही है मदीने की तो यतीम बच्चों से अटैचमेंट। यानी कि हर बात ये बहुत अटैच है और इनकी फीलिंग बहुत पॉजिटिव है। ये मैंने पर्सनली इतनी देर में, मेरी मुलाकात आज ही हुई है और एक असेसमेंट मैंने की है कि अल्लाह पाक ने जो आपके चेहरे पे नूरानियत फरमाई, मेरे ख्याल में इस एजाज़ की ये बात है कि आप लोगों से बहुत हमदर्दी करते हैं। असल में तो शायर ने कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, क्या बात है। वरना ताअत के लिए, इबादत के लिए कम न थे कुर्रो बयां, फरिश्ते कम नहीं थे। फरिश्ते तो बहुत हैं, इतने फरिश्ते हैं कि एक फरिश्ता, एक टीम फरिश्तों की 70,000 सुबह बारगाह रिसालत में सलाम पेश करने आती है, हमारी बातों की कहाँ जरूरत है? और 70,000 शाम को आते हैं। जो फरिश्ता एक मरतबा आ गया, दोबारा उसको आने की सआदत नहीं मिलती, एक ही मरतबा मिलती है। अल्लाह अकबर। हमें तो अल्लाह के पास इबादत के लिए कम नहीं है, लेकिन मुझे आपको एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए पेश किया है। मुझे भी एहसास है कि वक्त कम है, एक एक जुमले में छोटा छोटा। यकीनन स्कूल भी कायम किए, कॉलेज भी कायम किए, यतीम खाने भी कायम किए, और ये सारा काम अल्लाह का कोई एक बंदा
ये कहते हैं ये मैं बना देता हूँ, मतलब 4-5 करोड़ रुपए से वो तामीर अपने ठेकेदार से खुद परचेज करके सीमेंट बजरी लोहा वो करवा देता है। और बाकी अटैचमेंट की बात है तो मैं गुफ्तगू अपने समेटते अर्ज करूँ कि कायदे आजम के मज़ार के नीचे म्यूज़ियम जो है वो भी इस फ़कीर ने बनाया, उस पर नेम प्लेट लिखी कि हाजी हनीफ तैयब ने इफ्तिताह किया। और कायदे आजम के मज़ार के गिर्द जो बाग है वो बाग बनाने का मंसूबा मैंने KDS से बनवाया। मोहम्मद खान जुनेजो रहमतुल्लाह अलैह वज़ीर आज़म थे, उनको वहाँ बुला करके अच्छा मैं आपकी बात बहुत वो है और हम उसको मेरा वो जस्तुजू बढ़ रही है, इसको हम इंशाल्लाह जल्द कंटिन्यू करेंगे। हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगी कायद आज़म की मज़ार पर जी, ये प्रॉमिस हो गया, इन्होंने लाइव कर दिया। अच्छा मैं आपका बहुत शुक्रिया शुमाइल और मुमताज़ साहब आपका, बाबर आपका, आपकी कवाली से हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, एंड करेंगे। और बहुत ज़्यादा दुआएं आपके वालिद साहब के लिए और अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। लेकिन नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुमाइल जी किस्मत में मेरी माशाअल्लाह चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी में आमीन 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 लिख दे। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और आपको पता है एवरी फ्राइडे कौन होते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे आज मैं डायरेक्ट किचन में हूँ, तो ये भी उन्हीं की जो है ज़हन नवाजी है जो आज मैं किचन में हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं ही कुछ बनाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर हर्बल खाना जब बनाती हूँ तो उसमें न्यूट्रिशन और हर्ब्स का इस्तेमाल करती हूँ। और आज हर्ब में एलोवेरा है और कड़ी पत्ता है और संवारने के पत्ते भी हैं, ठीक है। एलोवेरा और कड़ी पत्ता हमने ज़्यादा फोकस किया है और आज हम बड़ी ज़बरदस्त डिश बना रहे हैं। लेकिन डिश से पहले मैं चाहूँगी डिश को थोड़ा इंग्रेडिएंट्स बताऊँ, नहीं पहले मैं चाहूँगी आपसे उन पर्सन को मिलवाना जो एवरी फ्राइडे हमारे दरमियान होते हैं और हमारी बहुत सारे मसले हल कर देते हैं हेल्थ से रेलिवेंट। तो हेल्थ का प्रोग्राम है और हेल्थ का सेगमेंट है। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे आपने डायरेक्ट किचन में छोड़ दिया। बिल्कुल, आज जो आप डिश बना रही हैं माशाल्लाह वो डिश जो है वो हेल्थ के हवाले से बेहतरीन डिश है और ये अवेयरनेस है हमारी आवाम के लिए भी कि ग़िज़ा और दवा दोनों बैक वक्त आप किचन में बना सकते हैं। ये जो आप बना रही हैं आज आपने हकीम साहब कंटिन्यू करें, भिंडी की आपके आगे ग्लास में पड़ी है और मैं भी भिंडी की डिश बना रही हूँ, लेकिन पहले आप अफादियत बताएं फिर हम किचन की तरफ आएंगे, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में भिंडी जो है वो जिसे लेडी फिंगर भी कहा जाता है, बड़ी खूबसूरत इसकी बनावट है। अल्लाह ताला ने इसको इंसान के लिए बहुत सारे इमराज में इसको कामयाब करार दिया है। और जब इस पर हम बात कर रहे हैं तो भिंडी जो है ये जोड़ों के दर्द के लिए, जिसमें इंसानों के जोड़ों में से गुदा की कमी वाक़या हो जाती है, तो वो कवर करती है। इसके अलावा शुगर पेशेंट के लिए ये नेमत खुदाबंदी है। अच्छा शुगर के मरीज जो है जी बताएं। जैसे मैंने अभी बताया, शुगर के मरीज जो है वो 3 भिंडी या 2 भिंडी जो है वो इस तरह पानी में, जैसे हमने ये भिगोई है, ये पानी में भिगो दें, रात को भिगोएं। ये भिंडी का ऊपर वाला सिरा और 2 मिर्ची ये काट ली जाए और दरमियान में, इसी भिंडी के दरमियान में कट लगाया जाता है। जैसे कि ये नाज़रीन देख रहे हैं, ये हमने इस भिंडी के दरमियान में बाकायदा एक कट लगाया हुआ है छुरी से, और इसको कट यहाँ से लगा दे, दोनों साइड पे कट लगाकर इसको पानी में ऐसे डाल दें अगर, और ये रात को भिगो दे। सुबह के वक्त में इस भिंडी को जो है वो आप इस्तेमाल करें। सुबह निहार इसको भिंडी को अच्छी तरह निचोड़ दें
और निचोड़ने के बाद जो है उसको पानी को, उसमें लेसदार पानी होगा, इस पानी को आप पिए। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में 12 से 14 दिन के अंदर आप ये देखिएगा कि आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गया है। देखिए ये प्रिकॉशंस हैं। अब मुस्तकिल इलाज भी होता है कि जैसे भिंडी के बाद जो है इस्तेमाल से आपका जो है शुगर लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, आपके जोड़ों का दर्द कम होना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह ये भिंडी आपको सेहत याबी की तरफ लेकर आएगी। अच्छा हकीम साहब, आपके लिए कॉलर हैं और देखिए ये मैं जरा अगर फरहान भाई दिखाएं तो मैं एलोवेरा जेल जो है बड़े तरीके से मैंने निकाला है जी। और मैंने इसे ऐसे काटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, क्या पूछना है आपने? मैंने हकीम साहब से अपने बालों का इलाज करवाना है। जी जी, बात कीजिए हकीम साहब। क्या नाम है बेटा, कहाँ से बोल रही हैं आप? मेरा नाम महानूर है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा बेटा, आपके बालों, मेरी उम्र 18 साल है। अच्छा, और मैंने अपने बालों का इलाज करवाना। मैं अभी 3 साल बाद गंजी हुई थी, मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप प्लीज मुझे कोई अपनी तरफ से या शैम्पू दे दें या कोई इलाज कर दें। ठीक बेटा, आप मैं आपको बताता हूँ। ठीक, आपको तो ये हमारी बच्ची का जो है ये बालों का मसला है और ये अक्सर बच्चियों के लिए मसाइल यही होते हैं, बाल और कद, और इसी तरह मोटापा भी मसला है। मैं बालों के हवाले से बताता हूँ कि देखिए बाल का कम बढ़ना मसला है। आप अपनी ग़िज़ाइयत दुरुस्त करें, अपने खाने पीने के अंदाज चेंज करें, फल, सब्जियां, दूध, दही, मक्खन और इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। चटपटी चीज़ें, अचार, चटनी वगैरह और गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें। बालों को मीठे पानी से धोएं। खारा पानी से भी अगर है आपके लिए मजबूरी है तो कम से कम खारा पानी धोने के बाद ना, उसको बालों को धोने के बाद मीठे पानी की एक बोतल सर पे डाल लीजिए ताकि खारापन दूर हो जाए। और इसी तरीके से आंवला, रीठा, सीकाकाई, बाल छड़, बेरी के पत्तों का इस्तेमाल, यानी ये बराबर ले लें, हम वजन लेकर इन्हें बारीक करके और इसको खौलते पानी में डाल लीजिए और इसका पेस्ट बनाइए। खौलता पानी इतना डालिए कि जिसमें पेस्ट बन जाए और ये बालों की जड़ों में लगाएं। ये 1-1.5 घंटा लगा रहे, उसके बाद जो है आप बाल धो लीजिए। मैं कराची में हूँ और मैं बच्ची को कहता हूँ मेरे पास कराची में मेरे क्लिनिक में आ जाए और वहाँ से आकर मेरे पास से तेल भी ले लें और इसके लिए शैम्पू भी मैं आपको दूँगा। जी हकीम साहब, अब मैं थोड़ी सी, आपने जो भिंडी की अफादियत बताई है ना, तो मैं नाज़रीन को थोड़ा इंग्रेडिएंट्स बता दूं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, आपकी कॉल्स आती रहेंगी और आज आपने ज्यादा कॉल्स लेनी है। ठीक है जी नाज़रीन, आज मैं बना रही हूँ भिंडी कीमा एक, और ये बकरे का गोश्त है, हमने इसका कीमा बना लिया। और मैं बहुत अच्छी एक आसान एक टिप बता रही हूँ। जब हम फ्रीज कर देते हैं गोश्त को, जब मैंने बोटियाँ वगैरह धो के फ्रीज कर ली थी, छान के उसका पानी जो है धो के हमेशा रखा करें फ्रीजर में, गंदा गोश्त मत रखा करें, ये बहुत बुरी बात होती है। जब हम निकालते हैं उसको, उस खुलने में बहुत टाइम लगाता है क्योंकि जम जाता है ना, तो आप कोशिश किया करें इसे पूरा अच्छा वॉश करके इसको छान के फिर उसको छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखें। तो एक और बात है, जब आप निकालते हैं ना तो वो ज़रा सा सॉफ्ट हो जाए ना, तो आप छुरी से उसे काटे, बहुत ईजीएस्ट कटता है और बारीक कीमा भी हो जाता है। लाइक दिस, ये देखिए मैंने ये बनाया ना, ये मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बाजारी, मैंने सिंपल सा ये बिल्कुल आराम से चॉप हो गया था। ज़रा छुरी तेज़ होनी चाहिए ज़रा ख्याल से, तो इसे बारीक बारीक कीमा करें और ये झटपट 10 मिनट में बन जाएगा खाना। ये जो है भिंडी को आपने बीच में से हल्का सा जो है, जैसे हम लोग निशान लगा लेते हैं, चीरा लगा लेते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या क्या डलेगा? भिंडी है, कीमा है, बकरे का ले लें, चिकन का जिसका, टमाटर है और ये प्याज है, हरी मिर्चें चॉप की हुई, और जितना मेरे पाकिस्तान में कोशिश होती है हर्ब्स का इस्तेमाल करें। लहसुन है वो भी चॉप किया हुआ, और ऑयल है, नमक है और एलोवेरा है और पिसी हुई मिर्चें, हल्दी टेस्ट के मुताबिक। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, भिंडी, कीमा, टमाटर, सारी मेजोरिटी हर्ब्स हैं, इसको आप देख रहे हैं। अब जस्ट हमने ऑयल डालना है। और हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। आपकी मैंने शुगर के हवाले से जरा बात करनी थी। हकीम साहब बात कीजिए। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? शुगर तकरीबन रैंडम में जो है 220, 230 से 200, 300 तक भी चली जाती है। जी जी जी। और उसकी वजह से मतलब मेरी हड्डियों में बहुत दर्द है
हड्डियों में काफी दर्द होता है और जो मेरे उल्टे हाथ की जो ना उंगली सुन जाने शुरू हो गई, तो उसके बाद मालूमात कर दी थी आपके। अच्छा बेटा, क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी जी, नाम क्या है आपका? कराची बटाइयाबाद से बात कर रहा हूँ। इमरान कराची ठीक है। से। तो मैं आपको बताता हूँ इनका मसला शुगर का। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हकीम साहब आपको बताएंगे, गौर से सुनिएगा बच्चा जी। जी। तो ये असल में शुगर, जैसे मैं अभी पहले बता रहा था कि शुगर का मसला जो है वो उसके साथ साथ जोड़ों का दर्द, असाबी दिमागी कमजोरी, नज़र की कमजोरी, दांतों का गिर जाना, ये समझिए कि शुगर जो है वो दीमक की तरह आपको चाट जाता है। लेकिन अल्लाह का फजल है, मैं आपको अभी बताता हूं कि शुगर के हवाले से हमारे पास जो एक बेहतरीन दवा मौजूद है वो है अस्करी ग्रीन। और ये देखिए नाज़रीन, ये अस्करी ग्रीन है और इसके साथ साथ हमारे पास शो ग्रीन भी मौजूद है। ये दो चीज़ें हैं, ये नरिशमेंट करती है आपके सेल्स को अस्करी ग्रीन, और ये आपके पेनक्रियास को, अस्करी जो शो ग्रीन है ये पेनक्रियास को एक्टिवेट करती है, आपकी इंसुलिन जो है लुबलुबे से इंसुलिन को नॉर्मल करके और लुबलुबे को एक्टिवेट कर देती है, जिससे शुगर आपकी नॉर्मल बॉडी से पैदा होना शुरू हो जाती है। इसी तरह अस्करी ग्रीन जो है ये सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितनी कमजोरियां हैं, आसाबी, जिस्मानी और नज़र की कमजोरी, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, हड्डियों का कमज़ोर होना, कैल्शियम डेफिशिएंसी, इन तमाम चीज़ों को कवर भी करती है। और ये अस्करी ग्रीन 100 बीमारियों में काम आ रही है। ये अस्करी ग्रीन और ये जो शो ग्रीन है ये हम शुगर पेशेंट को दोनों देते हैं। अस्करी ग्रीन इसके अलावा ये समझिए कि ये इसमें 22,000 फाइटो न्यूट्रिशन मौजूद हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम सेल्स का फैक्ट्री कहेंगे, जो हमारी बॉडी में सेल्स बनाती है, जहाँ से सेल्स बनने के बाद ये हमारे टिश्यूज़ बनाती है और फिर टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। ये उसको उसकी नरिशमेंट करती है, उसमें ग़िज़ाई उस मजबूत करती है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। यानी इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ियती निज़ाम अगर आपका मजबूत है तो आप कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर और जोड़ों का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल, फॉलिज के मरीज और इसी हकीम साहब आपके पास कॉलर है, ये कामयाब है। अच्छा, बात करेंगे आप कॉलर से, खुद बात कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए जनाब। हेलो। अच्छा जी, आपकी बात से शायद ड्रॉप हो गई है काफी देर। जी आप नाज़रीन, मैं थोड़ा सा, क्योंकि हकीम साहब भिंडी की अफादियत भी बताई है, तो जस्ट ओनली हल्का सा भिंडी को हम फ्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको निकाल दूंगी, फिर हम बकरे का जो गोश्त है उसका कीमा जो हमने बनाया वो डालेंगे, प्याज डालेंगे इसके अंदर, और ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं हल्का हल्का करेंगे, और टमाटर डालेंगे। फिर हम उसके अंदर ये हरी मिर्चें, लहसुन डालेंगे, और हरी मिर्चों का फ्लेवर, पिसी हुई मिर्चें ज़रा लाइट रखिएगा, हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है। इसके बाद अगर आप डालना चाहें तो हल्दी और पिसी हुई मिर्चें, मैं बहुत ज़रा अवॉइड करती हूँ। और आपने डालना है कड़ी पत्ता इसमें, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है एलोवेरा। लाइक ये देखिए मैंने वॉश करके ले आई हूँ उसको धो के, ठीक है। एलोवेरा और कड़ी पत्ता आज इसमें हर कर जरा हकीम साहब, ये कड़ी पत्ता हर घर में होना चाहिए कि नहीं, पहले ये बताइए। जी असल में इसको कड़ी पत्ता नहीं, ये खरी पत्ता था, जो इसको बाद में लोगों ने इसको कड़ी पत्ता कह दिया। जी हाँ, खरी पत्ता का मतलब होता है कि खरी का मतलब होता है सच्चा। ओके। और ये सिर्फ कड़ी में नहीं डलता, बल्कि इसके लिए जैसे अब आपने हमने नाज़रीन को दिखाया है, ये बहुत सारी इसमें सब्जियों में और गोश्त में डलता है। इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम है। और ये कड़ी के पत्ते के, जिसे हम कड़ी पत्ता कहते हैं, ये असल में खरी पत्ता है। पहले ज़माने में यही कहा जाता था इसको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो हम आप बना रही है ना, ये समझिए कि ये जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए और शुगर पेशेंट्स के लिए, इसी तरह असाबी कमजोरी के मरीजों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। सुहांजना जिसे हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, एक कॉल आपके लिए फिर ड्रॉप हो जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। हेलो लियाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैं आपका प्रोग्राम अभी पेट्रोल में देख रहा था, अस्करी साहब। जी क्या नाम है? एक चल रहा है लाइट ना,
हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मेरे कमर में और ये मेरे जोड़ में बड़ा दर्द होता है जी। लियाकत, दवाई आपको भी टीवी दिखाते हुए कैसा अवेलेबल होगी, कहाँ से लेनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? जी, मेरे तो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर। दूसरा ये कि मैं गुलिस्तान जौहर में बैठता हूँ, ग्लैमर मॉल के में, और ये तकरीबन लाल फ्लैट के पास सामने ही है, टोयोटा शोरूम के जस्ट ऑपोजिट है, लासानिया रेस्टोरेंट के पास है। तो मेरे नंबर मौजूद है, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर तशरीफ लाइए। अच्छा, लियाकत हमारे साथ थे और उन्होंने अपना सवाल किया। और हकीम साहब, बहुत सारे लोग हैं, अपना एड्रेस ज़रा बताइए, नंबर वगैरह आपका। जी नाज़रीन, इनका नंबर चल रहा है, आप ब्रेक के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप इनसे रब्ता कीजिएगा। और आपका ज़रा एड्रेस गुलशन इकबाल का बताइए सर। गुलिस्तान जौहर में। जी जी, गुलिस्तान जौहर, गुलिस्तान जौहर, राशिद मिन्हास रोड, जस्ट अपोजिट टोयोटा शोरूम, और लासानिया रेस्टोरेंट है, वो बड़ा मशहूर है। उसके बिल्कुल साथ पेट्रोल पंप के साथ जो है ये ग्लैमर मोबाइल मार्केट है। इसमें मैं अंदर 27 नंबर, हमारा 27-28 नंबर शॉप है। तो नाज़रीन, शाम 5 से रात 9 बजे तक मैं बैठता हूँ। अब मैं इंशाल्लाह सुबह के वक्त में, औकात में भी, क्योंकि मरीज़ बहुत हैं, सुबह के औकात में भी 11 बजे से 2 बजे तक मेरा वहाँ पे मेरा मतलब का है सिलसिला, जो कि पीर के दिन से शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और मैंने नाज़रीन जस्ट भिंडी हल्की सी फ्राई की है, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें। अब इसके बाद हल्का सा ज़रा सा फ्लेवर आने दें हरी मिर्चों का। आप जब भी ऑयल में हरी मिर्ची फ्राई या लहसुन करेंगे उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कीमा, और ज़रा ख्याल से कीजिएगा हल्की आंच पे। और जैसे ही कभी आपको लगे कि आपके ऊपर छींटे वगैरह आ रही है तो ज़रा एहतियात करें। जी हकीम साहब, ये बताइए भिंडी की अफादियत ज़रा सा मैं चाहती हूँ, बताइए। सभी बहुत खुशबू आ रही है, पूरा हमारा स्टूडियो महक गया है इससे। और हमारे जो कैमरामैन हैं, ये इनको मुंह में पानी भी आ रहा है। अच्छा, भिंडी जो है, इसमें जो हमने बता रहे थे कि भिंडी जो है ये दुनिया में बहुत मशहूर तरीन जो है ये हमारी सब्जी है, और बिलखुसूस एशिया में और ख़ास तौर पे पाक व हिंद में भिंडी को बड़े शौक से खाया जाता है। और ये समझें कि ये एक इस वक्त जो हो रहा है जिसे हम एलोवेरा कह रही हैं, ये असल में नाज़रीन यहाँ हमारे मुल्क में तो इसको घी कवार कहते हैं या कवार गंदल, और मेमनी में कवार भाटा भी कहते हैं। तो जो कि जोड़ों के दर्द के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए और बालों के खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल में आता है। ये एलोवेरा यानी घी कवार, ये मैदे और कमज़ोरी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, यानी मैदे जिगर के लिए और हाथों के लिए लाजवाब चीज़ है घी कवार। इसको अगर सुबह के वक्त में ग्राइंड करके सुबह के वक्त में 1 से 2 चम्मच दूध में मिला के आप इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए, आपको बच्चों के लिए कद भी बढ़ाता है, और ये जोड़ों का दर्द और असाबी कमज़ोरी के लिए लाजवाब चीज़ है। इसी तरीके से जो ये डिश में हमारे सुहांजना डल रहा है, जिसे मोरिंगा भी कहते हैं, मोरिंगा पे दुनिया में बहुत ज़बरदस्त रिसर्च हो रही है, और बड़े इसको कहा गया है कि ये सरताज जड़ी बूटी है। ये समझिए कि जब आप गूगल पे जाएं और इसको मोरिंगा लिखें तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे कराची में या पंजाब में जगह जगह इसके सुहांजना के दरख्त लगे हुए हैं, और इसमें अपने मौसम के लिहाज से फूल भी आते हैं, वो भी उसका भी सालन बनता है। उसकी फलियां हैं, मोरिंगा यानी सुहांजना की फलियां, उसका भी बड़ी बेहतरीन सालन बनता है। आजकल मौसम करीब आने वाला है तो हम बताएंगे, और अगले कुछ प्रोग्रामों में जब मौसम और ठंडा आ जाएगा तो हम आपको कासनी और मक्कों का साग और कासनी और मक्कों से बनने वाली जो हमारी डिशेज हैं उनको भी आपको बताएंगे। जबरदस्त। जी नाज़रीन, हम लोग जरा सा ये जो बकरे का जब गोश्त हम डालते हैं तो इसका पानी ज़रा खुश्क कर लीजिएगा ताकि आपको स्मेल ना आए, और हल्की सी चुटकी नमक डाल के ताकि इसका पानी ज़रा सा जो है ये जो है बिल्कुल आप देखिए आपको पानी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ ऑयल नज़र आएगा। अब हम इसके बाकी मसाले जो हैं टमाटर, हल्दी, पीसी मिर्चें वो डालेंगे। तो ये बिल्कुल अब बस दम पे रखूँगी और 5 मिनट में तैयार। जी नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और हकीम अस्करी के साथ।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूं सभी और मैं किचन में अभी आ गई हूं, लेकिन हकीम साहब एक कॉल लेके बैठे हुए थे। कॉल में बात हुई आपकी ब्रेक में? जी बताता हूँ। ये बच्ची बता रही थी कि इनके चेहरे पे झाइयाँ बहुत हैं और जिसकी वजह से वो खासी परेशान है। कराची से मलिर से बोल रही हैं। और मैं तो इनको ये बताता हूँ कि ये हमारे पास कराची में हमारे मतब पे तशरीफ़ लाएँ और इसके लिए हमारे पास जो है अस्करी पिंक जो है, ये नाजरीन ये हमारा एक अस्करी पिंक जो है वो मौजूद है। मैं आपको बता देता हूँ अस्करी पिंक जो है वो हमारे लिए वो आपके चेहरे की कील, झाइयाँ, दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, स्किन लूजिंग, ब्लैक डॉट्स जो है वो आपके दूर करता है और इसके साथ साथ जो है फ्रेश ब्लड पैदा करता है, स्किन को फेयर करता है और आपकी जो स्किन की में सुर्ख व सफ़ेदी वो लेकर आता है। ये अस्करी पिंक के नाम से हमारी जो है प्रोडक्ट मौजूद है। आप आएँ। इसके साथ साथ हम फेस के लिए हमारे पास लोशन मौजूद हैं। फेस के लिए हमारे पास जो है सोप भी मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त सोप है जो आप चेहरे पे लगाएं, उसका मास्क बनाकर चेहरे पे लगा के धोएं और उससे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, तो सभी बात यह है कि आप तो माशाल्लाह जो आप ये बना रही हैं जी जी। इसमें जो है बच्चों को ये भी बताया जाए कि ये भिंडी जो है ये हाइट को भी बढ़ाती है। अच्छा। क्योंकि ये जो आप बना रही है ना डिश, ये पूरी दवा भी है, ग़िज़ा भी है। जबरदस्त। जो कि हमारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए हाइट के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त है। हमारे नौजवान गोश्त खोर बहुत ज़्यादा हैं, चटपटी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से उनको और जो है मोटापे का कुछ लोग शिकार हो गए या कुछ लोग ये देखिए हमारे मुल्क में ये सूरत हाल है कि जो जंक फूड जो है वो उसके बड़े शौकीन। हकीम साहब आपके लिए कॉल है मिसेस अफजल। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस अफजल, क्या पूछना है हकीम साहब से आपने? जी मैं हकीम साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी मैंने जी इनको अभी थोड़ी देर पहले एक और इसी तरह उनका आया था प्रॉब्लम बालों का, तो मैंने भी उसका जिक्र किया है। आप मेरे प्रोग्राम को दोबारा देखिएगा, रात को ये रिपीट होगा सुबह के वक्त में। कितने 4 साढ़े 4 बजे रिपीट होता है? 4 बजे यूट्यूब, 10 बजे यूट्यूब पर आप इसको देख सकते हैं। फेसबुक मुस्कुराती सुबह का पेज है, उसके ऊपर आप जाके जो है रात को 10-11 बजे अपलोड हो जाता है ये प्रोग्राम। और अगर आप उसको पूरा शो रिपीट देखना है तो वो सुबह 4 बजे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए बालों के लिए हमारे पास ऑयल है, शैम्पू है और इसी तरह हेयर प्रोटीन की जो है वो कैप्सूल्स मौजूद हैं। आप तशरीफ लाएं, जो भी आपको इंशाल्लाह बाल प्रॉब्लम जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम लोग हमेशा खाने में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मैं चाहती हूँ अभी नेक्स्ट टाइम में जब बनाऊँ ना, आज तो मैं भिंडी बना रही हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ आप बताइए जैसे बालों के लिए, तो फिर जो बालों के लिए फिश कितनी फायदेमंद है उसके बारे में आप बाद में बताइएगा। लेकिन अब इस वक्त मजहर हुसैन कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। हेलो। कॉलर हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं तो हम चाहते हैं उनकी बात हो जाए। तो ये क्या हकीम साहब मौजूद होते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मजहर साहब क्या पूछना है आपने? ये हकीम साहब से पूछना था, वो जिगर से छोटी हो रही है और वो कुत्ते पे बड़ा है, इसके में कोई इलाज बताइए। जी जिगर में सोजिश है सर इनके। ठीक 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 ठीक। पित्ते में वरम है। और पित्ते में वरम है, सोजिश है। उम्र क्या है आपकी? उम्र क्या है आपकी? उम्र 60 है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? 60। कराची से बोल रहे हैं? कराची से। बहुत शुक्रिया अच्छा, आपने मजहर कॉल की। जी हकीम साहब। जी ये असल में जिगर में वरम का मसला जो है जी ये भी इनका प्रॉब्लम जो है वो ग़िज़ा की बेतदाली है। अपनी ग़िज़ा को भी दुरुस्त करें, खाने में सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, लौकी और सुहांजना, इसी तरीके से ये जिसे आप कड़ी पत्ता कहते हैं, मैं खरी पत्ता कहता हूँ उसे, ये इसकी चटनी बनाएं। सुहांजना, खरी पत्ता, मको और पुदीना, ज़ीरा,
ये 50-50 ग्राम लीजिए। अनारदाना 25 ग्राम और अदरक ये 25 ग्राम लीजिए और इसकी चटनी बनाइए। खाने के दौरान में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और यही चटनी जो है सुबह निहार, दोपहर खाने से पहले और रात खाने से पहले थोड़े से पानी में हल करके इसका आप जूस बना के पी भी सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, हम लोग क्या बात करते हैं, फिश की बात कर रहे थे ना, तो नेक्स्ट टाइम मैं डिश बनाऊंगी फिश के डिफरेंट स्टाइल में। और देखिएगा आप नाज़रीन को बताएंगे हम फिर फिश जो है वो हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है, हार्ट जो है दिल के लिए कितनी अच्छी है, बालों के लिए कितनी अच्छी है। हमारे दरमियान सोहेल फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम जी, हेलो हेलो हकीम साहब बात कीजिए आप। जी बेटा, हाँ बताएं क्या प्रॉब्लम है आपका, कहाँ से बोल रही हैं आप? हेलो जी जी, आवाज आ रही है। इनका सवाल ले लीजिए मेरे। क्या सवाल है आपका? मैं कह रही थी कि वो मुझे एलर्जी के मुताबिक बात करनी थी कि जी, जो जी। जिस्म में खुजली वगैरह रहती है ना ऊपरी, तो उसके मुताबिक बात करनी थी। जी, कि क्या कोई ऐसी बात बताएं जिससे ये एलर्जी, खुजली जगह जगह होती है, कोई जख्म वगम नहीं है, लेकिन ये कि बस एलर्जी हुई है। अच्छा, उम्र क्या आपकी? उम्र क्या है? जी जी, उम्र उनकी है 65। अच्छा, कहाँ से? कराची से बोल रही हैं? जी, कराची से बोल रही हूँ। कराची से। ठीक है बेटा, मैं अभी बताता हूँ। जी हकीम अच्छा, साहब। जिल्द अक्सर लोगों के जो है वो खुजली होती है, मुख्तलिफ उम्र, बच्चों को भी और बूढ़ों को बहुत ज़्यादा खारिश होती है। उसकी वजह भी यही है कि खून जो है उसमें फासिद मवाद ज़्यादा आ जाता है। जिगर की गर्मी की वजह से भी खारिश होती है और ग़िज़ा में आपकी तब्दीली आनी चाहिए। आप अपनी ग़िज़ाओं में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। इसके अलावा नीम का पानी, नीम के पत्ते ये लीजिए, तकरीबन 100 ग्राम नीम के पत्ते लीजिए। और वैसे भी आजकल नीम बोली, नीम की जो फल हैं उसका भी मौसम आया हुआ है, वो सुबह निहार 13 दाने उसको खाएं। पीले पीले हो जाते हैं तो वो मीठे हो जाते हैं। वो 13 दाने तकरीबन रोज़ाना खाएं। उससे 10 से 15 दिन के अंदर पूरे जिस्म का जो है वो तो खारिश ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह नीम के पत्ते लीजिए 100 ग्राम, उनको पानी में उबाल लीजिए। तकरीबन ये समझे कि 2 गिलास पानी में अगर उन्हें बॉयल कर लें और वो सुबह निहार और शाम को एक गिलास पिएँ तो तकरीबन 3 से 4 दिन में आपकी खारिश कम हो जाएगी। और फिर जिस्म पे तेल लगाएं। बकाइन का ऑयल बहुत अच्छा है खारिश के लिए, या सरसों का तेल लगाएं और लगाने के बाद जो है वो रात को लगाएं और सुबह नहाएं। इससे जिल्द की खुश्की भी ख़त्म होगी और झुर्रियों में भी फ़र्क आएगा। मालिश होगी तो वो टॉक्सिन जो है स्किन से निकलेंगे। मेरा नंबर आपको पास चल रहा है, मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर तशरीफ़ लाइए और चेकअप भी करवाइए। देखिए, अगर कुछ मामला इब्तदाई स्टेज के हैं तो वो इन चीज़ों से हल हो जाएंगे, और अगर मसला बहुत बढ़ा हुआ है तो उसके लिए आपको मेरे पास आना होगा। स्किन की प्रॉब्लम में चंबल भी जिसे कहते हैं, और स्किन की प्रॉब्लम में सोराइसिस भी है। एक मरियम की कॉल है, बेचारी काफी तो देर से इसके लिए आप मेरे पास बाकायदा इलाज के लिए आइए। जी हकीम साहब, मरियम की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी मरियम। हेलो। मेरा नाम मरियम है। जी बेटा। हेलो। जी, प्रॉब्लम क्या है? मरियम बात कीजिए, हकीम साहब सुन रहे हैं। हेलो हेलो। अच्छा, मरियम बेचारी ने काफी देर वेट किया। अच्छा, इनके सवाल ले लिया करें, अगर खुदा ना खासा ड्रॉप हो जाए। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, डिश जो है वो बिल्कुल रेडी है। देखिए गोश्त कितनी जल्दी गल गया, यानी कि आप 10 to 20 मिनट्स या 15 मिनट्स में आप ये डिश रेडी कर सकते हैं। और इसके साथ चपाती और दही हो तो मजा दुबाला हो जाएगा। और ये देखें बिल्कुल आउटस्टैंडिंग जो है ये खुशबू है, और आप इसके डिश की शक्ल भी देख सकते हैं। और हकीम साहब जी, आप अगर आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा मेरे ख्याल। मैं कहता हूं कि आप पूरे जितने हमारे चैनल चल रहे हैं उसमें वाहिद होस्ट हैं जो कि खाना भी पकाती हैं, किचन संभालती हैं और होस्टिंग भी कर रही हैं। सारे मामला बयाक़ुवत, ये तमाम खूबियां एक बंदे में बहुत मैंने कम लोगों में देखी हैं। अच्छा, मैंने आपकी जो डिश के अंदर जो खास चीजें आपने डलवाई हैं वो सुन ले। इन्होंने जो कहा था वो नाज़रीन कैमरे की तरफ दिखेगा, एलोवेरा ये सामने पड़ा है,
और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से कटिंग की थी, साइड से कटिंग की और उसका जेल निकाला था जस्ट, फिर उसे वॉश करके इसको बारीक बारीक काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया। बिल्कुल लास्ट में ऐड करें, बहुत जबरदस्त किस्म का फ्लेवर है। सभी माजरत के साथ 1 मिनट, एलोवेरा की मिकदार बताएंगी? 100 ग्राम था एलोवेरा या 200 सर? ग्राम? ये मैं इसको नहीं, मैं एक लीव कह सकती हूँ, मैंने 1 लीव लिया था। ठीक है, कम से कम 3-4 टीस्पून हम कह सकते हैं इसको। सही, ठीक है। और ये तो डिपेंड करता है ना आपकी डिश कितनी बड़ी है, आधा किलो का बन रहा है या 1 किलो का। और यकीन करें इतनी जल्दी गोश्त भी ना गल गया बिल्कुल, आप यानी कि ये ना टेंशन हो अल्लाह गोश्त नहीं गलेगा। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मैंने ये डिश आउट कर रही हूँ। जहीर फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम जहीर। जी बेटा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जहीर। अजीम साहब, ये आप जो बता रहे थे जो भिंडी सुबह नहार को कच्ची डालनी पड़ेगी दूध में या ये पक्की? क्या फरमाया? क्या कह रहे अच्छा, हैं? भिंडी का आपको कोई आप होम रेमेडी बताए थे ना भिंडी की? दूध में जो बोल रहे थे सुबह जी 5 मिनट पहले। जी जी, तो पानी में डालेंगे? सर वो रिपीट कर देना जरा। थैंक यू सो मच, आपने मैं ये कॉन्सेप्ट सुन बता रहा था लीजिए। कि सुबह निहार भिंडी को देखिए नाज़रीन, मैंने आपको ये 3 भिंडियां रात को भिगो दें और इसका सिरा और इसका दुम जो है वो काट कर दरमियान में कट लगाएं भिंडी के, और इसको इस तरह पानी में रात को भिगो दें। ये देखिए अभी भी इसमें थोड़ी देर पहले मैंने डाला, ये देखिए लेस आ रही है, और इसमें जब रात भर भिगोएगा तो ये पूरा गिलास में इस तरह लेसदार हो जाएगा। सुबह इसको भिंडी को निचोड़ लें, भिंडियों को निचोड़ कर सुबह निहार इसका पानी पिएं, तो आपको इंशाअल्लाह ताला ये कि कुछ दिनों में 12-13 दिन के अंदर अंदर आप महसूस करेंगे। रोज़ाना चेक कीजिए आप अपना शुगर लेवल, तो शुगर में कमी आना शुरू हो जाएगी और जोड़ों का दर्द में भी कमी आएगी। हकीम साहब, ये है प्रिकॉशन, मतलब ऐसी कि जो इससे इंशाअल्लाह, इसके साथ साथ जो है हमारा अस्करी ग्रीन जो है कैप्सूल वो भी खाइए, ताकि आपके अंदर जो कमज़ोरी है, नकाहत है और कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो भी दूर हो जाएगी। हकीम साहब लुक एट दिस, ये है भिंडी, बहुत अच्छे, और बहुत इसके अंदर देखिए कड़ी पत्ता, नाज़रीन। एलोवेरा, हाँ। और यानी कि मैंने पूरे जो है ना आपके जो लवाजमात हैं वो पकड़ने गिर जाएगा मेरे। हाँ, पकड़ा हुआ ठीक है, है, बिल्कुल सीधा रख के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हकीम बहुत साहब को कितना खूबसूरत। अच्छा लगता है, मैं डिश बनाती हूँ हर्बल, तो आप भी खवातीन अपने घर में ऐसी डिशेस बनाएं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है आप व्हाट्सएप के कैमरे में। जी 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 बस ये प्रेजेंटेशन देखिए क्या खूबसूरत इन्होंने पेश की अरे है वाह भाई इस डिश को। सर आपने मेरी वैल्यू बढ़ा देते, आप इतनी तारीफ करते हैं तो। नहीं हकीकत है। देखिए नाज़रीन, आपको खुद महसूस होगा कि ये होस्ट के साथ साथ जो इनके अंदर खूबियां हैं, एक घरेलू खातून जैसी, और तमाम जैसे इनके अंदर जो है ना जड़ी बूटियां इनके दिमाग में हैं, कड़ी पत्ता, हाँ लहसुन है, सब चीजें, कोई भी कूट के, कोई ग्राइंड की भी कुछ नहीं है मशीन से। तो जिस तरीके से मैं बाहिसत हकीम बोल रहा होता हूँ, मैं तो बहुत कम लोगों के साथ मेरी इस किस्म की मैचिंग होती है कि वो मुझे समझ भी पाएं और बात को आगे बढ़ा दे। जी अच्छा जी, हमारे दरमियान नादिया, अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अच्छा कट हो गई है, कोई बात नहीं, जब हम बात कर रहे होते हैं आप इनसे इनका सवाल ज़रूर ले लिया करें। और इस डिश के साथ अब आप चपाती और दही आउटस्टैंडिंग, और खासतौर पे उस दही के अंदर भुना हुआ जीरा आप रख लें घर पे, और उसको ग्राइंड करके जैसे आप पीस के, मैं तो वैसे ज़्यादातर वो क्या बोलते हैं इमाम दस्ता जिसे बोलते हैं, या अलग ये भी कर लें ना, जीरा को थोड़ा सा भून के हल्का सा भुनाई करके और उसको निकालें और उसको हाथ से मसल के डाल दें। बेहतरीन है, बस ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और इसको आप सफेद धनिया में करती हूँ, अक्सर सूखा धनिया हो, उसकी खुशबू बड़ी प्यारी आती है, और जीरा, इन दोनों को हल्का सा तवे पे कर लें, हल्का सा ब्राउन, और इसको क्रश कर लें आप, यकीन। और वो भी अगर उसमें करेंगे ना आप लंगरी वगैरह में, इमाम दस्ता कहते हैं जो भी, वो नहीं, मुझे कुछ वर्ड्स नहीं आते, हम तो सिलबट्टा कहते हैं, ठीक है ना। जो सिलबट्टा है उसमें आप, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं, उनको नेचुरल तरीके से अगर यूज करेंगे ना तो वो आपको फ्लेवर भी वैसा देंगे। तो इसे आप दही को फेंट के उसके अंदर ये डाल दें तो इतना खूबसूरत टेस्ट आएगा, बहुत जबरदस्त फ्लेवर मजे का आता है। मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है ये साथ साथ जो है निज़ाम हजम को भी बेहतर करती हैं, आपकी कैल्शियम की जो बॉडी में जरूरत है वो भी पूरी करती है, और आपका रंग भी ग्लो कर देती है। अच्छा, आप इस किस्म की डिशेस नाज़रीन ने जो आज पहली दफा देखी है, अच्छा। कि जिसमें आपने घी कबार, स्वांजना और कड़ी पत्ता, एलोवेरा, उसे कड़ी पत्ता, मैं खरी पत्ता है, करी पत्ता
अच्छा, हमारे इधर में कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या पूछना है आपने? जी, मेरा नाम अकील शाह है और मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ हकीम साहब से। मेरे हाथ और पैरों में ना ये हड्डियों में बहुत दर्द रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने ये टेस्ट वगैरह कराया था तो उसमें बताया गया था कि यूरिक एसिड आपका बहुत बढ़ गया है। इस वजह से मैंने ये जैसे सुबह जैसे सो के उठता हूँ ना जी, तो मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाता, इतना पैरों में वरम और दर्द होता है और ये हाथ की उंगलियों में बहुत दर्द होता है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? एज कितनी है आपकी? उम्र क्या है? हेलो जी, उम्र क्या आपकी बेटा? आपकी एज कितनी है? उम्र क्या? 38 है। अरे बहुत कम है, ठीक अभी है, कम ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया सही है। आपने मैं अभी आपको बताता हूँ इसका। आपको वो है कि आलू बुखारे, ओके, ये 5 से 7 दाने आलू बुखारे लीजिए। अगर छोटे हैं तो 7 दाने, अगर बड़ा आलू बुखारा है, सूखा आलू बुखारा, उसको रात को पानी में भिगो दें और सुबह निहार उसको मसल कर और उसमें मज़ीद पानी डालें। और अगर उसमें कुछ मीठा करना चाहते हैं तो उसमें शक्कर ये शामिल कर लीजिए, ब्राउन शुगर, तो उसको सुबह निहार पीजिए और इसी तरीके से शाम को पीजिए, तो इंशाल्लाह इसमें कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है, अगर ये मामला देखिए ये कंट्रोल हो जाएगा, बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। आप मुझे आकर मतलब में चेकअप भी करवा लें। अगर इसके लिए कोई दवा की जरूरत हो तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन अच्छा, दवा वैसे ज्यादा से ज्यादा आप ये सुन पर जो कोशिश क्या करें, जरा वॉक ज्यादा क्या करें। ये हम लोगों ने वॉक करना छोड़ दिया, वॉक करना, फिर पानी का इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। सुबह निहार उठ के 3 से 4 गिलास पानी पिए ताकि अंदर से जो है वो आपकी क्लींजिंग हो, टॉक्सिन्स निकलें। और वॉक बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। हमारे बच्चे, नौजवान, समझिए ना, इन चीज़ों से महरूम हैं। वो मुसलसल मोबाइल लेके बैठे होते हैं, लेट कर और बैठ कर मोबाइल देखते रहते हैं और घंटों, और बहुत सारे मसाइल में मुब्तला हैं बच्चे। ये समझे कि मोबाइल का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो आपकी मेमोरी को भी लॉस कर देता है। अच्छा भाई, इधर मैं डेरा इस्माइल से कॉल है। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, पहले सवाल लिया क्यों नहीं ना आपने, फिर हमारा टाइम ज़ाया होता। अच्छा, इनके पैरों में दर्द होता है, आई थिंक पैरों में दर्द है। ये जो अभी जिन्होंने कॉल की थी ना, उनके पाँव में। चलिए, इनका बहरहाल ये कि चूंकि सवाल मुकम्मल नहीं है तो ये मुझे मेरे नंबर्स पे कॉल कर लें। डेरा इस्माइल खान से। अच्छा, ये दो कॉलर्स एक सेम हो गए हैं। डेरा इस्माइल से जो कॉल की, उन्होंने कहा उनके पाँव सुने हो जाते हैं और उनके पाँव सूजे हुए। हाँ, असल में इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, तो ये मुझे बराह रास्त कॉल करे तो मैं इनको अच्छी दवा भेज दूंगा यहाँ से। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जिनकी कॉल ड्रॉप भी हो जाए तो आप कोई मसला नहीं है, इनके नंबर्स चल रहे हैं स्क्रीन पर ना, तो आप इनका नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। आफ्टर प्रोग्राम फिर इनसे बात कर लीजिएगा। इजी है। देखिए जी, हमारे पास जो है ना, तो पैदा कर जी हाँ, व्हाट्सएप है मौजूद। व्हाट्सएप पे अपनी तमाम नाज़रीन रिपोर्ट्स भेज दें। दुनिया भर के से मुझे मरीज जो हैं वो राब्ते में रहते हैं, वो अपनी बाकायदा कैमरा पे भी या वीडियो बना के भेज देते हैं और मुझसे अपने टेस्ट रिपोर्ट्स भेजते हैं। यहाँ से मैं दवाएं तजवीज़ कर देता हूँ और दुनिया भर में मेरी दवाएं जो है मैं उनका इलाज कर देता हूँ, बता देता हूँ कि आप वहाँ से क्या क्या दवाइयाँ लें। और मरियम कराची, अस्सलाम वालेकुम मरियम, अगेन आई थिंक कॉल की इन्होंने। मरियम, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ। जी बेटा, बात कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी का मसला है, 42 साल उनकी एज है जी, तो उनकी ना मोरों का बहुत मसला था। अब काफी इलाज करवाया, उसके बाद अब उनकी एक टांग का बहुत मसला है, उसमें बहुत दर्द और जलन है। अच्छा बेटा, उनका जो है उम्र क्या है बताइए? 42 साल बताइए। कराची से है ना? 42 साल है उनकी एज, 42 साल है उनकी। बहुत वो ज्यादा चल भी नहीं सकती, सीढ़ियाँ तो बिल्कुल नहीं चढ़ सकती। ठीक, आप कराची से बोल रही हैं? जी, कराची में हैं? जी कराची में। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने कॉल किया। अभी ऑन एयर इसका आंसर सुनिएगा। अच्छा, इनका मसला मोरों का है। मोरों के मसले की वजह से ही, क्योंकि वेन जब दब जाती है तो उसका टांग में भी उसके इफेक्ट होते हैं ना, और यही वजह है कि जिसकी वजह से इन्होंने बताया कि उनकी टांग में दर्द या जलन होती है। हो गया होगा इनको। हाँ, वो ये अगर मेरे पास ले आए शटीका या कुनिसा जिसे कहते हैं, ये कैफियत नज़र आती है, महसूस होती है। तुम भी डायग्नोज अच्छा कर लेती हो माशाल्लाह। तो नाज़रीन बात ये है, आपके उसमें रह रही हो, शफकत हो रही है ना, तो मैं क्या करूं, मुझे भी नॉलेज मेरी भी इंक्रीज हो गई है। हाँ, माशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि ये बाकायदा खुशकिस्मती है हमारे मेट्रो चैनल की कि उन्होंने अच्छी होस्ट भी भेजी और फिर हमें भी इनवाइट किया
और हर दफ़ा बड़ी ज़िद होती है कि नहीं इस दफ़ा जुमे को ज़रूर आप आएंगे और आवाम के लिए। और फिर ये कि मेरे नाज़रीन भी बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मेरे लिए दुआ हो रही है और सभी के लिए भी। तो ये चीज़ें बात ये होती है कि मैं आपको जो हकीम साहब और हमारी कोशिश है, जिस तरह हकीम साहब अपना सेगमेंट लेकर आए ना, हम लोग चाहते हैं आप दोबारा जो है ना बैक हो नेचर की जानिब और हर्ब्स की जानिब, ताकि वो चीज़ें हमारे बच्चों में शायद आप लोगों ने नहीं डेवलप, हम कोशिश करें। और कोशिश तो कोई ना कोई कदम किसी ने तो रखना है। देखिए बात ये है ना, जमीन गोल है, आदमी कितना भी चल ले वापस घूम कर फिर वहीं आके खड़ा क्या बात है, कितना एडवांस हो जाए फिर वही आ जाता है। कुल्ले शैन यरजऊन इला असलिही, हर चीज अपने असल और मरकज की तरफ आती है। हम नेचर से कितना दूर चले जाएं लेकिन फिर हम नेचर पे आ जाते हैं। दुनिया में कितने कहीं चले जाएं, देखिए बात ये धरती हमारी माँ है। मैंने 45 मुल्क घूमे हैं, समझे ना। अमेरिका 19 साल में अमेरिका में गुजारे हैं। मुझे लोग कहते हैं जी आप पाकिस्तान क्यों आ गए, मैंने कहा देखो बच्चा कहीं भी चला जाए माँ की गोद में आता है। अरे क्या बात है। हमारी तरफ कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। हकीम साहब से क्या पूछना है आपने? ठीक ठाक। वो मुझे जोड़ों के दर्द के बारे में कहना है कि मेरा भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, अभी मैंने देखा है प्रोग्राम चल रहा है आपका माशाल्लाह से। मैंने इलाज भी करा, बहुत सारी दवाइयाँ देती, मैं दिन रात खाती रहती हूँ। उम्र मेरी 35 साल 36 साल है और मेरे पैर से लेकर गर्दन तक एक एक जोड़ में मेरे तकलीफ है। और सुबह के वक्त तो बहुत ही मसला होता है, उंगलियों की हड्डियाँ सब टेढ़ी हुई भी, यानी कि सूजन है सुबह के वक्त ही सारा दिन ही। अगर दवाई ना लो तो मैं खड़ी ना हो पाऊँ। तो आपकी उम्र क्या है? 36-35 साल। इतनी सी उम्र में इतने जी बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, हम आपको ऑन एयर इसका आंसर देते हैं। हकीम साहब जो इस तरह की कॉल आती है ना मैं बहुत डिसहार्ड हो जाती हूं। नहीं कोई मसला नहीं होता। देखिए जिंदगी में अच्छे बुरे हालात सबके साथ होते हैं। अल्लाह ताला मैं कहती हूं यार इतनी कम उम्र है इन लोग घर में, जाहिर पता बच्चे होंगे, अपनी अम्मी को देखना, घर को देखना, आजमाइश होती है। अल्लाह खुद कहते हैं कि हम जानो माल के नुकसान से तुम्हें आजमाएंगे, कभी देकर कभी लेकर, कभी सेहत देकर कभी बीमारी देकर, समझे ना। तो इनकी इतनी सी उम्र में इतने बड़े मसाइल हैं, तो मैं इनको ये कहूँगा कि तो ये मेरे मतब में आ जाए और मैं इनका चेकअप करता हूँ। फिर यह है कि कुछ जोड़ों के दर्द के वजूहात जो हैं वो मोटापा भी होता है, और चूंकि हमने इनको देखा नहीं तो मोटापे का जो है वो मैं बेहतरीन एक दवा है जो हमारे अस्करी ब्राउन है, जो कम से कम ये है कि इसका जो 5 किलो वज़न जो है, अभी कुछ पिछले दिनों खातून ने कहा कि मैंने ये खाया और 5 किलो वज़न जो है उन्होंने 1 हफ्ते में लॉस किया। तो मैं नाराज़ हुआ, मैंने कहा इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तवानाई भी है, मुझे कमज़ोरी कोई नहीं महसूस हुई। और उन्होंने नाज़रीन ये अस्करी जो हमारा ब्राउन है ये वज़न के हवाले से पूरी बॉडी से जो है वो एक्स्ट्रा फैट्स निकालता है और बॉडी को स्मार्ट करता है। तो ये आप हमसे लीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये अच्छा आप बताइए, कॉलर और भी ये भी कंटिन्यू कीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए हकीम साहब से। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये रमजान नाम है मेरा, कराची से बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको, मसला बताएं। मैदे का प्रॉब्लम है और कब्ज रहता है और जोड़ों में दर्द है। अच्छा मैदे में जलन रहती है, ये तेजाबी चलती है बहुत ज्यादा। अच्छा कब्ज भी होती है? जी। अच्छा घबराहट बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है? जी घबराहट और बेचैनी बहुत रहती है। इनकी उम्र पूछ लीजिए बस। उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 50 है। चले जी बहुत अच्छा, शुक्रिया आपने कॉल मैं भी बताता हूँ जी। अभी असल में जी हाँ, असल में ये भी रिलेटेड है। अच्छा ये अस्करी गोल्ड है बेटा, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है ये मेदे जिगर के हवाले से, आंतों के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जैसे ही अभी इन्होंने साहब ने बताया कि इनको सीने में जलन, घबराहट, बेचैनी और निज़ाम हज़म में ख़राबी, तो ये अस्करी गोल्ड जो है ये पूरे बॉडी निज़ाम हज़म को बेहतर कर देंगे। और इसकी 1 या 2 खुराक से ही आपकी जलन ख़त्म हो जाएगी, एसिडिटी कम ख़त्म हो जाएगी और गैसेस वगैरह के लिए हवाले से ये लाजवाब चीज़ है। तो आपको गोश्त, मिर्च मसाले, अचार, चटनी, इन चीज़ों से जो है परहेज़ करना चाहिए और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्जियां, घिया, तोरी, टिंडे, शलजम, कद्दू और ये अभी कुल्फ़े का साग आ रहा है तो कुल्फ़े का साग वगैरह जो है वो इस्तेमाल करें। पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और फल खाएं।
दही खाने के साथ जरूर इस्तेमाल करें। और दही में जैसे बताया आपने जीरा, तो दही में जीरा डालकर इस्तेमाल कीजिए, पुदीना डालिए, दही में रायता बनाइए और कोशिश करें कि कम हरी मिर्च में सालन बनाएं, जैसे कि अभी सभी ने तैयार किया सालन। तो इसी तरह नाज़रीन ये है अस्करी गोल्ड। और मैं इसके बारे में ये बता सकता हूँ कि ये जिगर के फेल को, जिगर जैसे अभी साहब ने फ़ोन किया था कि जिगर में उनके सोजिश है, गर्मी है, और ये जिगर के फेल को भी बेहतर करेगा, खून बनाते हैं। ये लाजवाब चीज़ है हमारी अस्करी ग्रीन। अच्छा, डेरा इस्माइल से कॉलर है बिलाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। हेलो। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना है आपने? जी मैं डेरासमैन खान से बिलाल बात कर रहा हूँ जी। मेरी उम्र 47 साल है और मेरी बाईं टांग में तकरीबन 8 साल से पेन है। आप पेन तो इतने नहीं है, लेकिन मेरा पाँव बिल्कुल सुन्न हो जाता है। अच्छा। उम्र क्या है आपकी? एज क्या है? 41 साल। और डॉक्टर ने कहा है कि आपकी वेन में ब्लॉकेज है। जी हाँ बेटा, यही मैं बताता हूँ अभी आपको। मैं भी डायग्नोस किया है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि अर्कुन निसा या शटिका, ये असल में रीढ़ की हड्डी की वेन, उसकी वजह से वेन ब्लॉक हो जाती है, समझे। मोहरों में गैप भी आ जाता है, मोहरों में दब जाती है, जिसकी वजह से पूरी टांग में, एक साइड में टांग में दर्द शुरू होता है। और अर्कुन निसा कहते भी ऐसे कि एक ऐसा फासिद मादा जो नस में बैठ जाए, नस उसकी रुक जाए, और उसमें लंगड़ी का दर्द भी इसको कहते हैं। तो ये मैं इनके लिए एक तो दवा भी तजवीज़ करूँगा, और नाज़रीन एक छोटी सा नुस्खा ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताता हूँ। और ये कि मेहंदी के पत्ते लीजिए, मेहंदी के पत्ते वो तकरीबन 100 ग्राम लेकर उनको मैश कर लीजिए, बारीक कर लीजिए, उसकी चटनी बनाइए। और जैतून का तेल तकरीबन 500 ग्राम जैतून का तेल लीजिए, उसके अंदर वो मेहंदी के पत्ते कोफ्ते बनाकर ना वो आप डालकर उसे पकाइए बिल्कुल हल्की आंच में। बस इसमें ये रेसिपी अगर आपने दोबारा देखी हो। हकीम साहब बहुत शुक्रिया, टाइम आपने रेसिपी गलत टाइम पे की है, टाइम खत्म हो गया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन इस रेसिपी को हम कंटिन्यू करेंगे जो है नेक्स्ट प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोगों ने इनका अगर कोई बात रह गई हो तो इनके नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप उनसे रब्ता कीजिएगा। मिलते हैं कल, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।